लोग कहते हैं कैसे होगा, हम कहते हैं हम पश्चिम में जाते हैं, लोग अभिवादन में राम राम कहते हैं। राम राम हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का संबोधन है। तो मैंने कहा भाई राम राम का संबोधन तो है ही, प्रभु राम को साक्षात अयोध्या में पुनः विराजमान भी कर दिया है, और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में जो सेंध लगाता था उसका राम नाम सत्य है भी हो गया है। हो गया है ना, हो गया है ना। तो आप मुझे बताओ, कर्फ्यू लगाने वाले चाहिए या कावड़ यात्रा चलाने वाले? जातिवाद वाले लोग चाहिए कि सबका साथ और सबके विकास वाली सरकार चाहिए? सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग चाहिए या सुरक्षा देने वाले लोग चाहिए? बहनों और भाइयों, वही काम ये आरएलडी का नल और भाजपा का कमल मिलकर के करने जा रहा है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके बीच में। ओम कुमार हमारा एक जुझारू विधायक है, लखनऊ में काम करता है, मेहनत करता है, तब योजनाएं लेके आता है। नगीना में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली इन लोगों के प्रयास से। हमारा नगीना भी अब महात्मा विदुर के नाम पे भव्य मेडिकल कॉलेज का लाभ लेगा। नजीमाबाद में चीनी मिल का पुनरुद्धार हो गया, और मां गंगा के पुनरुद्धार का कार्य भी हो गया। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा की संकल्पना को साकार करने के लिए मैं स्वयं यहां बिजनौर में आया था। बिजनौर से बलिया तक की रथ यात्रा हम लोगों ने निकाली थी गंगा यात्रा के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिजनौर जनपद हमारा सीम पोटेंशियल का जनपद है, पौराणिक जनपद है। इतिहास छुपा हुआ इस जनपद में, हमारा इतिहास इस जनपद के साथ जुड़ा हुआ है। कौन इससे वंचित कर सकता है? लेकिन इतिहास के साथ साथ, विरासत के साथ साथ विकास आवश्यक है, और विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यक है। यह केवल और केवल भाजपा आपको दे सकती है। हमने जातिवाद की बात नहीं की, हम संप्रदायवाद की बात नहीं करते, हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। हम लोग तो जनता को जनार्दन मानकर की उसकी असीम पूजा करते हैं, उसके कल्याण के लिए जो कुछ हो पड़ता है वो करते हैं। भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसते हैं, गुंडागर्दी करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने का काम करते हैं। बेटी हो या व्यापारी, अन्नदाता किसान हो या हमारी बहन और माताएं, इन सबको सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देने के लिए आई है। और फिर मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहनों और भाइयों, आज जो परिवर्तन देश के अंदर दिखाई दे रहा है, इसका वाहक मैं नहीं, ये परिवर्तन के सच्चे हकदार तो आप हैं। आपके एक वोट ने तस्वीर बदली है। जब वोट गलत हाथों में जाता था, दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा, अन्नदाता किसानों की सुरक्षा में सेंध लगती थी। राह चलता हुआ राहगीर लूटा जाता था, रंगदारी वसूली की जाती थी। आज रंगदारी नहीं है, आज तो पट्टी व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि है। पीएम स्वनिधि की योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस नगीना में यहां के कारीगरों को, यहां के हस्तशिल्पियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी आज उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। सैकड़ों हमारा हस्तशिल्पी और कारीगर योजना का लाभ ले रहा है। 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है। और जहां पर जिस गरीब का मकान बना है, ग्राम पंचायत की भूमि का मालिकाना अधिकार, वहीं पर उसको देने के लिए लगभग 2 करोड़
परिवारों को हम लोगों ने वहां का मालिकाना अधिकार घरौनी के माध्यम से देने का काम भी किया है। बहनों और भाइयों, ये सरकार आपके हितों के लिए कार्य करने के लिए आई है और इसको और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने हम सबको एक नई संकल्पना दी है, विकसित भारत की। विकसित भारत का मतलब गुलामी के अंशों को हम समाप्त करेंगे। विकसित भारत का मतलब अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे। विकसित भारत का मतलब अन्नदाता किसानों को, युवाओं को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को सम्मान देंगे। विकसित भारत का मतलब अपने सैनिकों के, अपने रक्षा बलों के जवानों का सम्मान करेंगे। विकसित भारत का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, हर खेत को पानी देंगे। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बिजनौर और विकसित नगीना आवश्यक है। और उसके लिए विकसित नगीना के लिए ओम कुमार भी आवश्यक हैं। ओम कुमार को संसद में भेजने के लिए तैयार हैं? सभी हाथ नहीं उठे हैं अभी। सभी लोग सहमत हैं? ओम कुमार संसद में जाएंगे ना? हम आश्वासन दे सकते हैं मोदी जी को कि उत्तर प्रदेश 80 मनकों की हार मोदी जी को देगा। मोदी जी को फिर से तीसरी बार जो देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, आप भी सहमत हैं? तो इसके लिए नगीना से ओम कुमार आवश्यक हैं। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन इसके लिए आप सबको ओम कुमार बनना पड़ेगा। ओम कुमार बनने को तैयार है ना? घर घर जाएंगे ना? ओम कुमार के लिए वोट मांगेंगे ना? एक एक घर में जाकर के कमल खिलाने का काम करेंगे। सहमत है ना? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संत रविदास जी और महर्षि वाल्मीकि जी के सपनों को साकार करने का कार्य करेंगे ना? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।